सो काली क्लास पर्यंत आम फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेफिनेशन को कवर अप करथिले। आज आगु को किछि थिबा अकाउंटिंग रे हमर जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाए थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स रिकॉर्ड करा जाए। तेणु अकाउंटिंग रे हमर अकाउंट्स मान को डिवाइड करा है किछि कैटेगरीज रे, ताको कुआ जाए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हम बिजनेस रे जो डे टू डे एक्टिविटी घटुची ताको कुआ जाए ट्रांजैक्शंस। रेगुलर एक्टिविटीज को ट्रांजैक्शंस कुआ जाए। एंड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करिया पई हमर डिफरेंट टाइप्स रा अकाउंट्स को यूज करा जाए। जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमर अछि ताको डिवाइड करा हेची दुईटा कैटेगरी रे। गोटे होची तमरा पर्सनल अकाउंट्स, आउ गोटाकर ना होची इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट रेफर करुची कोनोसी भी पर्टिकुलर पर्सन जे कि इंडिविजुअल हे पारे, कोनोसी ऑर्गेनाइजेशन बा एमिति किछि अकाउंट जोटा कि कोनोसी इंडिविजुअल किंबा ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करथुव ताको कुआ जाए पर्सनल अकाउंट। सो इट इंक्लूड्स persons, it includes persons। persons किए ही पारंती? persons आइदर तमरा इंडिविजुअल्स ही पारंती, जेमति कि राम गोविंद गोपाल एमाने समस्ते ही पारंती इंडिविजुअल्स, किंबा कोनोसी इंस्टीट्यूशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोनोसी ऑफिस, शॉपिंग मॉल, बैंक, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एमान को पर्सन्स भितरे इंक्लूड करा है। सो बेस्ड ऑन दैट आमर पर्सनल अकाउंट रे जो पर्सन्स मान को इंक्लूड करा है से पर्सन्स मान को डिवाइड करा है तीनटा कैटेगरी रे। दैट मीन्स थ्री टाइप ऑफ पर्सन्स आर देयर अंडर द पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सन्स। नेचुरल पर्सन्स कहा को कुआ जीव? जो पर्सन्स मानकर जीवन अच्छी, दैट मीन्स पृथ्वी रे से माने जन्म होइचंती एंड तंकर गोटे दिन डेथ भी हम से को कुआ जाए नेचुरल पर्सन्स। सो लिविंग बींग्स ताको आमे लिखिबा लिविंग बींग्स जो मानकर जीवन शक्ति अच्छी। एग्जांपल तमे निजर ना लिखि परिबो राम, हरि, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, जो माने मनीष से को कहा जाए नेचुरल पर्सन्स बोली। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पर्सन्स रे आछंती आर्टिफिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स, सो आर्टिफिशियल पर्सन कहा को कहा जाए? जो मानकर निजर जीवन नाही ताको कहा जाए नॉन लिविंग एलिमेंट्स। जो मानकर निजर जीवन शक्ति नाही किंतु नेचुरल पर्सन्स माने तांको चलाउचंती ताको कहा जाए आर्टिफिशियल पर्सन्स। एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेज अनुगुल, जिते तुम मैंने कॉलेज अच्छ से कॉलेज जीवंत भली लगुच, जिते कॉलेज कहीं ना कॉलेज जमी जीवन ना से भाया लगुच। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं पारिबा, बजार कोलकाता नहीं पारिबा जहाँ को आम देखुं आखि सामने। कंपनी भितर आम नालको को नहीं पारिबा। एमाने समस्ते होचंती आर्टिफिशियल पर्सन्स जो मानकर निजर जीवन नाही किंतु नेचुरल पर्सन्स मानक द्वारा एमान को चला जाउची। थर्ड कैटेगरी ऑफ पर्सन्स रे आछंती रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अर्थ होची अकाउंटिंग रे एमिति किछि टर्म बा अकाउंट अछि जो गुडाक तमरा कोनोसी नेचुरल पर्सन्स को किंबा आर्टिफिशियल पर्सन्स को रिप्रेजेंट करुचंती। नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करुचंती। जेमिति कि तो ये आम लिखिदबा रिप्रेजेंट्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स। रिप्रेजेंट्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स एमान को रिप्रेजेंट करछि।
जेमती कि आम एग्जांपल कहि परिबा कैपिटल अकाउंटिंग रे यूज हुए कैपिटल जे बिजनेस रो मालिक बिजनेस को जहाँ किसी भी दिए पैसा दो बा जिनस दो ताको कैपिटल बोली कुआ जाए तो कैपिटल रिप्रेजेंट करे काहा को ओनर को जी जने नेचुरल पर्सन सेमती अच्छी आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी अर्थ होची श्रमिक मान को जो दरमा दबार अच्छी से सैलरी बकेया अच्छी ताको कुआ जाए आउटस्टैंडिंग सैलरी जोटा रिप्रेजेंट करची काहा को नेचुरल पर्सन्स मान को सेमती प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस अर्थ होची कोनोसी इंश्योरेंस कंपनी को आमे आगुआ प्रीमियम पेमेंट कर देइचंती आगुआ टाइम हेनी किंतु आगुआ पैसा देइचंती सेटा को कहा जाए प्रीपेड इंश्योरेंस जे कि काहा को रिप्रेजेंट करची आर्टिफिशियल पर्सन दैट मींस इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करूची तेणु पर्सनल अकाउंट भितरे आमे जानिले देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन्स तम नुआ सिलेबस रे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी भर्ती करा हैची एंड तास्ता 2 मार्क 3 मार्क्स क्वेश्चन भी अच्छी तेणु कौन भी पॉइंट रो क्वेश्चन आसार संभावना अधिका आगु जो थियोरी क्वेश्चन खाली टेस्ट होता से सिलेक्टिव क्वेश्चन करदे पॉसिबल थिला किंतु वर्तमान जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन होची से सिलेक्शन करवा बहुत डिफिकल्ट तेणु तुमको सिलेबस प्रत्येक एंगल कभर अप करके हमको आगु को जावाक पड़ो सो ये आम शिखिले पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट दुईटा थाए अकाउंटिंग रे पर्सनल अकाउंट भितर 3 प्रकार पर्सन को इंक्लूड कराई नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन आ गोटे होची रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स बर्तमान सेकेंड कैटेगरी को हमें देखिबा सेकेंड कैटेगरी होची इम्पर्सनल अकाउंट्स इम्पर्सनल अकाउंट्स अर्थ होची जो मानकर जीवन नाही जो गुड़ाक पर्सनल अकाउंट नुहंती से मान को कहा जाए इम्पर्सनल अकाउंट सो इम्पर्सनल अकाउंट को एगेन दुईटा कैटेगरी रे हमर अकाउंटिंग रे डिवाइड कर दिया है गोटाकर ना होची रियल अकाउंट्स आ गोटाकर ना होची नॉमिनल अकाउंट्स रियल अकाउंट आ गोटे होची नॉमिनल अकाउंट्स दुईटा अकाउंट रे डिवाइड कर दिया है इम्पर्सनल अकाउंट को तो बर्तमान हमको जानियार अच्छी जे व्हाट इज रियल अकाउंट व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट तो बेसिकली जदि तार पचरा जाए केते प्रकार रे अकाउंट अच्छी तो नॉर्मली आम कहती 3 प्रकार रे अकाउंट अच्छी गोटे होची पर्सनल अकाउंट गोटे होची रियल अकाउंट आ गोटे होची नॉमिनल अकाउंट बट आम जो टेक्निकाली आंसर लिखा खातार से आमको दुईटा कैटेगरी करार अच्छी पर्सनल और इम्पर्सनल इम्पर्सनल को फर्दर डिवाइड करके रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट लिखार अच्छी तो क्वेश्चन आराइज होची बर्तमान नेक्स्ट जे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट रियल अकाउंट सिंपली रिप्रेजेंट करची प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस बिजनेस रे जहाँ किसी भी संपत्ति अच्छी ताको कहा जाए तमरा रियल अकाउंट जहाँ किसी भी संपत्ति अच्छी कौन भी बिजनेस को जाओ से सामने तुम सामने जो जिनस देखुच जोटा लगुच कि बिजनेस रो संपत्ति जहाँ द्वारा जहाँ हेल्प रे बिजनेस स्मूथली चली पारुची ताको कहा जीवो रियल अकाउंट तो रियल अकाउंट रो मीनिंग होची प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस बिजनेस रो प्रॉपर्टीज को रियल अकाउंट बोली कहा जाए एगेन ये जो प्रॉपर्टीज अच्छी प्रॉपर्टीज को डिवाइड कराई दुईटा कैटेगरी रे केते प्रकार प्रॉपर्टी थाए फर्स्ट कैटेगरी को कहुई टांजिबल प्रॉपर्टी टांजिबल प्रॉपर्टी बाता आसेट बोली भी कहा जाए अकाउंटिंग रे ता ना दिया जाए एसेट संपत्ति को प्रॉपर्टी बा एसेट्स बोली कहा जाए तो ताको फर्स्ट कैटेगरी कहुई टांजिबल प्रॉपर्टी और टांजिबल एसेट सेकेंड कैटेगरी जोटा कराई ता ना होची इनटांजिबल प्रॉपर्टी बा ताको कहा जाए इनटांजिबल एसेट तो आम जानिबा केमती कोटा टांजिबल आ कोटा इनटांजिबल डिफरेंस डिफरेंस जानिया को हेले आमे देखिबा फिजिकल एक्जिस्टेंस फिजिकल एक्जिस्टेंस रो अर्थ होची जो जिनस को आमे आखिरे देखि पारंती एंड छुई पारंती
ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ତମେ ଘରେ ଥିବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ତମର ନିଜର ସାଇକେଲ ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଘରେ ତମ ପାଖରେ ଅଛି କ୍ୟାସ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛ, ଘରକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛ, ବିଲ୍ଡିଂ, ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ଦେଖିପାରିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟାଞ୍ଜିବଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ଟାଞ୍ଜିବଲ୍ ଆସେଟ୍ସ। ତେଣୁ ୟାର ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିରେ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସିବ, ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ କିଛି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଥିବ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆସିବ ୟା ଭିତରେ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପରେ ପରେ କୌଣସି ମେସିନ୍ ଅଛି, ମେସିନ୍ ଆସିବ, ଭେହିକିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭେହିକିଲ୍ସ ଆସିବ, କ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାସ୍ ଆସିବ, ତମର କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଷ୍ଟକ୍, ସେଟା ବି ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଛୁଇଁ ପାରିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟାଞ୍ଜିବଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ଟାଞ୍ଜିବଲ୍ ଆସେଟ୍। ଏମିତି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫିଜିକାଲି ଦେଖିବା ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଦୁଇଟା ବରା ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଜଣେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ତିଆରି କରୁଥିବ, ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ହେଇଥିବ, ସେ ଲୋକର ବିହେଭିଅର ଭଲ ଥିବ, ତାର ରେଟ୍ କମ୍ ଥିବ। ଏଇ କାରଣବଶତଃ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ କମ୍ପାରିଜନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁଡୱିଲ୍। ଗୁଡୱିଲ୍ ବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଭଲ ନା, ସୁନାମ। ତ ସୁନାମକୁ ଦେଖିବା ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା ଯେ ୟାର ଗୁଡୱିଲ୍ ଅଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି। ଯେମିତି ଟାଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ କହିଦେଲା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଟାଟା ମାନେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ଡେଫିନେଟଲି ହେଇଥିବ। ସିମିଲାରଲି ଗୁଡୱିଲ୍ ହେଉଛି ସୁନାମ ବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କପିରାଇଟ୍। କପିରାଇଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧିକାର, ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦିଏ, ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆଉ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ କରେ। ଯେମିତିକି ତମର ଯେକୌଣସି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ତମେ ଉଠେଇବ, ସେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଦେଖିବ ଯେ ଆମର ଜଣେ ଅଥର ଥିବେ, ଯିଏ ଅଥର ସେ ବହିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ +2ର ବୁକ୍ ଅଛି, ଦେଖ, ଏ ବୁକ୍ ତମେ ପଢିକି ଆସିଛ, ଡବଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ କିପିଂ। ଏ ବହିଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ 4 ଜଣ ଲୋକ ମିଶିକିରି, ଜୁନେଜା, ଅରୋରା, ଚାୱଲା, ସାହୁ, 4 ଜଣ ମିଶିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବୁକ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛି କିଏ? କଲ୍ୟାଣୀ ପବ୍ଲିକେସନ୍। କଲ୍ୟାଣୀ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଥର। ଏଇ ଅଥର ମାନେ ବହିଟା ଲେଖିକିରି କଲ୍ୟାଣୀ ପବ୍ଲିକେସନକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲେଖିଥିବା ବହିକୁ ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କର ଆଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କର। ତ ଏମାନେ କଲ୍ୟାଣୀ ପବ୍ଲିକେସନକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କପିରାଇଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବହିକୁ ଆଡ଼େଇକି ଦେଖିବ, ତା ଭିତରେ ସମୁହେୟାର କପିରାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଇଥିବ। ଏଇଠି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ସି, ତମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଭିଜିବଲ୍ ହେଉଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍ମଲ୍ ସି ଉପରେ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କପିରାଇଟ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କଲ୍ୟାଣୀ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ପାଖରେ ସେ ଅଥର ମାନଙ୍କଠୁ ଆଣିଥିବା ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଧିକାର ବଳରେ ସେ ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କପିରାଇଟ୍ ଆମକୁ ଦରକାର। ତମେ ଦେଖିଥିବ ବାଗବାନ ମୁଭି, ସେଥିରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଗୋଟେ କାଫେରେ ବସିକିରି ନିଜ ଜୀବନର ଷ୍ଟୋରିକୁ ଟାଇପରାଇଟରରେ ବାଡ଼େଇକିରି ଟାଇପ୍ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ସେଠୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଦୋକାନରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଭୁଲରେ। ତ ସେ ଦୋକାନରୁ କିଛି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମର ତାକୁ ନେଇକିରି ଲଣ୍ଡନରେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ବହି ବନେଇଦେଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଇଗଲା ବାଗବାନ। ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ସେ ଆଣିକି ଚେକ୍, ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଆଣିକି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନକୁ ଚେକ୍ ଦେଉଛି ଆଣ୍ଡ କହୁଛି ଏଇଟା ତ शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। दैट मीन्स ताकू से कहूची जे तम बही जेते बिक्री होई चलथिबो सेही हिसाब रे सेथरु किछि परसेंटेज आमे आपनको दबु, जोटार ना होची कॉपीराइट। दैट मीन्स कॉपीराइट द्वारा जण जण को अधिकार दिए, से अधिकार को यूज करके बिक्री कर परिबा। ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क तमे थम्स अप पिउछ, ऑलमोस्ट समस्ते कोका कोला पिउछ, तो ओरिजिनली कोका कोला कंपनी होची यूएसए रे, बट यूएसए रु तो थोड़ी ना तुम लगे कोका कोला तैयारी होकर आस तुम अनगोल्ड पिउच। तेणु कोका कोलार 750 बा 1 लिटर वाला बटल आण, देख बैक साइड रे दुईटा जिनस थी, गोटे थी मैन्युफैक्चरर जोटा कि इंडिया कई जन होते आड्रेस दिखाई लिखाई अंडर द लाइसेंस ऑफ कोका कोला यूएसए। दैट मीन्स कोका कोला यूएसए रु परमिशन आनिकी ये ऑर्गेनाइजेशन कोका कोला तैयारी करछि एंड मार्केट रे बिक्री करछि। ता बदल रे कोका कोला यूएसए को ये कंपनी किसी पैसा दौथो, ताको कह जाए ट्रेडमार्क। देन फ्रांचाइजीज भी आम कहीपर,
फ्रांचाइजिस जो थे कि गोटे गोटे बड़ बड़ जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तांकर परमिशन आनिक लोकाल से दुकान खोल जाए जमी बजार कलकत्ता तुम कहीपर फ्रांचाइजिस आनिक कर विभिन्न ऑटोमोबाइल्स शोरूम कर फ्रांचाइजिस तो युवाक हूँ परमिशन जार बेसिस बिजनेस कराए जार फिजिकल एक्जिस्टेंस न थाए किंतु बिजनेस करने साहाय्य करती तेणु एम कहुए इंटांजिबल एसेट बा इंटांजिबल प्रॉपर्टी तेणु प्रॉपर्टीज को दुईटा कैटेगरी आम डिवाइड करागला गोटेला टांजिबल प्रॉपर्टी आ गोटेला इंटांजिबल प्रॉपर्टी अकाउंटिंग रे तार ना दिगला रियल अकाउंट तेणु रियल अकाउंट कहला माने माइंड रे आसिया दरकार इट दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस ताकू कह जाए रियल अकाउंट बर्तमान आसिया आमे 3 नंबर कैटेगरी तार ना होची नॉमिनल अकाउंट तो कैटेगरी नंबर सी मु कवर अप करची सेटा होची नॉमिनल अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट रे आमर कौन कवर अप कराई नॉमिनल अकाउंट रे दुईटा जिनस को कवर अप करा जाए गोटे हूँ बिजनेस जेते सारा खर्च एक्सपेंसेस बा बिजनेस जेते सारा लॉस ताकू कवर अप करा जाए नॉमिनल अकाउंट रे तो एक्सपेंसेस आ लॉसेस या कवर अप करंती आमे नॉमिनल अकाउंट रे ता सहित बिजनेस जहाँ किसी इनकम बा गेन ताको आमे कवर अप करंती नॉमिनल अकाउंट रे एक्सपेंसेस लॉसेस आ गोटेला इनकम आ गेन या कवर अप करा जाए आमर नॉमिनल अकाउंट रे जानिबा केमती किछि एग्जांपल नबा एक्सपेंसेस पई जेमती कि ऑफिस रा रेंट एम्प्लॉय को पेमेंट होतुआ सैलरी लेबर को दिया होतुआ पेमेंट जहाँ को कहा जाए वेजेस इंश्योरेंस पई आमे पेमेंट करंती इंश्योरेंस प्रीमियम बेले बेले एसेट को यूज कले तार वैल्यू कमी जाए जहाँ को कहा जाए डेप्रिसिएशन बेले बेले जिनस पोड़िकी नष्ट हो जाए लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर आमर अकाउंट्स रिकॉर्ड सब ठीक अच्छे ताको चेक करने ऑडिट करा जाए बेले बेले आमर लॉ द्वारा किसी केस करा जाए आम उपर जार डिफेंड करने आम लॉयर अपॉइंट करती ताको पैसा दियंती लीगल एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टेलीफोन चार्जेस पोस्टेज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एगुड़ाक सब हूँ एक्सपेंसेस बा लॉसेस एंड ताको आमर कह जाए नॉमिनल अकाउंट सिमिलरली आमे देखिबा इनकम और गेन भितरे आमे देखिबा इंटरेस्ट रिसीव्ड बैंक रे पैसा रखिथिले एंड सेथिरु सुध मिलुची इंटरेस्ट रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कौन से एसेट बिक्री आमे लाभ पाइचंती एक्सेट्रा डिस्काउंट रिसीव्ड एगुड़ा को सब आम कवर अप करवा कौन नॉमिनल अकाउंट रो इनकम एंड गेन भितर तो ये आसिक तुमको गोटे ओभरव्यू मिलगला जे आमर 3 प्रकार रे अकाउंट आम कवर अप कले पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट तार मीनिंग एंड तार एग्जांपल आम ए कवर अप कले तो तार रिलेटेड ये जो 3टा टॉपिक आम कवर अप कले तार रिलेटेड जब तुम किसी डाउट्स अच्छी कौन से अकाउंट विषय पचारिया देन पचार।